अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जिससे तकरीबन हर पाकिस्तानी जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, ख़ासतौर पे जो खान साहब के चाहने वाले हैं, वो बड़े खुश हो जाएंगे। और वो बड़ी खुशखबरी ये है कि जनाब जो लतीफ़ अहमद जो खोसा साहब हैं, जो उन्होंने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई, पूरी कौम को सुनाई है कि ईद को इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इमरान रियाज खान साहब हैं वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना घर आ जाएंगे, वो अपने बच्चों के साथ ईद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई, सोचा इसके ऊपर छोटा सा एक व्लॉग बना देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, यकीन करें अगर इमरान रियाज खान साहब अपने बच्चों के साथ अगर वो घर ईद मना लेते हैं तो इससे ये समझो ये एक ईद हमारी दोबाला हो जाएगी, बहुत बड़ी ईद हो जाएगी। तो ये समझिए कि मामला जो है ना एक ठंड की तरफ जा रहे हैं, एक अच्छे की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों बात ये है, आपको पता नहीं इमरान रियाज खान के बारे में कैसी कैसी खबरें गर्दिशें करती रही हैं कि वो अफ़गानिस्तान चले गए हैं या उनको वहाँ भेज दिया गया है। एक बाहर की कोई एजेंसी थी, उन्होंने न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान को तो मार दिया गया है। खैर सोचें दोस्तों, ये लम्हा सोचें, ये बात सोचें, या एक आम इंसान का एक दिमाग माउफ हो जाता है तो सोचें उनके घर वालों पर क्या गुजरती होगी। तो खैर दोस्तों बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, सोचा आप दोस्तों को बता दूं। और इसके अलावा दोस्तों लतीफ़ अहमद खोसा ने, क्योंकि दोस्तों आपको पता है उनको वो जो एक केस चल रहा है कि मिलिट्री कोर्ट वाला, जिनमें उनका मौक़िफ़ है एतजाज़ हसन और लतीफ़ जो खोसा साहब हैं, उनका मौक़िफ़ है कि किसी भी सिविलियन का फौजी अदालतों में जो है ट्रायल नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर वही फिर बात उन्होंने दोहराई है लतीफ़ अहमद खोसा ने कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जो है ना किसी भी सूरत जो है ना किसी भी सिविल का अदालतों में इनमें ट्रायल नहीं हो सकता। उन्होंने एक मजीद बात यह भी कही कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2018 तक 3 सालों के अंदर 646 केसेस आए हैं, 646 केसेस फौजी अदालतों में आए हैं और 645, याद रहे 646 में से 645 लोगों को उनको सज़ा मिल गई है, जिनमें मौत की सज़ा भी थी। सिर्फ एक बंदा जो है वो बच गया था, इसलिए बचा होगा शायद कि वो मर गया होगा बेचारा, वरना आप हिसाब लगा लें इसके तो 100% चांसेस है ना, किसी को कोई जो है ना वहाँ रियायत मिलती नहीं है। तो इसलिए ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो खैर दोस्तों ये बात थी, ये स्टोरी थी। और याद रहे दोस्तों ये जो केस अभी चल रहा है ये आगे तकरीबन ईद के दूसरे हफ्ते तक जो है ना मुलतवी हो गया। अभी इसका फैसला नहीं हुआ कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल चलेगा या नहीं चलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी इमरान रियाज खान साहब वाली, जो मैंने आप दोस्तों को दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।